हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है अच्छे कर्मों का फल। पॉजिटिव है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी एनर्जी है वो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करती है ना। बट होता क्या है, जब अच्छा होने वाला होता है ना तो हमें भरोसा ही नहीं होता, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा आ रहा है या ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो पहले तो उस अच्छाई को, ईश्वर के उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारी तरफ से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई मेल, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी पर्सनली आपके साथ नहीं की जाती है। तो अगर आपको कोई मेल आ रही है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये टोटल ही सोशल मीडिया स्कैमर्स हैं। प्रोफाइल को एक बार चेक कर लीजिए। हमने जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वही फेसबुक पे है, वही इंस्टाग्राम पे है, वही यूट्यूब पे है। तो आप ऐसे स्कैमर्स के जाल में ना फंसे। आपको कोई रीडिंग लेनी है, कोई टैरो क्लासेस लेनी है, आप प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल हीलर बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, कोई कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसी पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा कोई मेल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, उनको इग्नोर करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी। तो पहले करंट की एनर्जी, पहले चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप देखिए, नेगेटिव वीडियो हो ना तो सब ट्रस्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये कार्ड्स आप ही के लिए आ रहे हैं, ये एनर्जीज आप ही के लिए आ रही हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो बदलाव ज़रूर शुरू होगा। और वही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हारे थके बैठे रहेंगे। आप देख लीजिए, आपके सामने शफल कर रही हूँ और आप एनर्जीज़ को पकड़िए। आप देखिए कितनी प्यारी प्यारी एनर्जीज आ रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, एक एक करके, वाह। आप अब देख लीजिए, कार्ड खुद ही देख लीजिए, खुद ही इन एनर्जीज़ को देख लीजिए। क्योंकि आप बहुत रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे देखते हैं, बहुत सारे रीडर्स को फॉलो करते हैं, तो इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब हमारा ना ट्रस्ट डगमगाता है तो हमारे सारे सिस्टम्स फेल होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको कोई ऐसी शुरुआत देगा ना, आप और अपने हाथों से दे रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, कोई चीज़ आपके सामने ऐसी आ रही है जिसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपके साथ अच्छा हो रहा है। अब क्या है कि कुदरत जब आपको खुद अपने हाथ से पेंटिकल्स दे रही है, आपको वो आशीर्वाद दे रही है जहां आप अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप एक ऐसे रास्ते पे चल सकते हैं जहां से आपकी सारी हर्डल्स दूर हो सकती हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को ये बताना चाहती हूँ कि जब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो ना, तो ये समझ लीजिएगा कि सुबह होने वाली है और आपके जीवन में वो सुबह हो चुकी है। अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या 100% आने वाला है, जिसकी शेडो एटलीस्ट आपको दिखनी शुरू हो गई है, जिसकी एनर्जीज आपको फील होनी शुरू हो गई हैं। वो हो सकता है व्यक्ति आप अपनी निराशा में ना देख पा रहे हो, बट अभी कोई कोई मे बी कोई गुरु हो सकता है, मे बी कोई रिलेटिव हो सकता है, मे बी कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है। कोई ऐसी एनर्जी आपको
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मे बी आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर दें, मतलब कुछ जीवन में अलग, आपकी जो डेली रूटीन लाइफ चल रही है उससे अलग हटके आपके जीवन में दिखना शुरू हो गया है। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत पेन में हैं, लेकिन अचानक से उनको पेन में एक सेटिस्फेक्शन मिलने लग गई हो, उनको ये समझ में आने लग गया हो कि ये कर्म, ये जो पेन है ये मेरा ही क्रिएट किया गया है ना। क्योंकि पेंटिकल्स आप देखेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत अच्छे बिहेवियर के इंसान हैं, आपकी पावर बहुत अच्छी है, बट एक निराशा का भाव आपको हमेशा घेर के रखता है। तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया हो कि ये जो निराशा है, ये जो नेगेटिविटी है, ये मैंने खुद ने क्रिएट की है। तो ये भी एक साइन होता है बदलाव का। जब आपको परिस्थिति समझ में आने लग जाए, जब आपको सही गलत का अंदाज़ा होने लग जाए, जब आपको ये पता शुरू होना चल जाए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, एक इमोशनल बॉन्ड से आप दूर होना शुरू हो जाएं, आप एक इमोशनल एनर्जी से दूर होना शुरू हो जाएं, है ना। आप जो चीज़ जैसी है वैसा देखना शुरू कर दें, यानी कि सही को सही और गलत को गलत देखना शुरू कर दें। हम बायस्ड होते हैं, आप मानिए आप मत मानिए, आप एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एनर्जी। आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जी। लेकिन जब हम बायस्ड होते हैं ना, तो वहीं हम एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके इमोशंस किसी ना किसी व्यक्ति को लेके हमेशा बायस्ड रहे हैं। आपने किसी इंसान की गलतियों पर बहुत बार पर्दा डाला है, आपने किसी इंसान की गलतियों को बहुत बार अवॉइड किया है, और उसका रीज़न क्या है, आप अपने लिए हर्डल्स क्रिएट करते गए। हुआ क्या, आपने किसी एक को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों से या बहुत सारी एनर्जी से समझौता किया ना। तो यहाँ पे जो वांट्स की एनर्जी है, अब क्या है कि आपको ये समझ में आने लग गया है कि ये जो मैं अननेसेसरी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या अननेसेसरी चीज़ों को अ, अपनी लाइफ में लेके आ रहा हूँ, इसका कोई ना तो कोई पर्पज़ है, और ना इससे मुझे कोई क्या कहते हैं ना कि एक नेम फेम मिल रही है, और उल्टा बुराइयां ही आ रही हैं, उल्टा तनाव ही मेरी लाइफ में आ रहा है, तकलीफ़ ही मेरी लाइफ में आ रही हैं। तो वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैं ये क्यों कर रही हूँ। ये एक आपका अंतःकरण जागरण शुरू हो गया है, आपका कॉन्शियस आपको ये कहने लग गई है कि आप इस गलत मार्ग पे हो ना। और आपके लिए एक ऐसा सुंदर रास्ता कुदरत ने डिज़ाइन कर दिया है जहाँ से आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, प्योर सोल जो होती है ना, उनको पहले तो यही समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, फिर उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि गलत हुआ है तो अब इतनी सारी खुशियाँ कहाँ से आ गई हैं। तो यहाँ पे मेन इशू ये है कि आपको जो समझना है ना, वो आपको सोल लेवल पे समझना है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस मुझे आती नज़र आ रही है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ कप्स की तरफ, यानी कि आप विजेता बनते जा रहे हैं। किसी चीज़ पर आप जीत हासिल कर लेंगे, वो आपके रिश्ते हो सकते हैं, वो आपका फाइनेंस हो सकता है, वो आपका खुद का मन हो सकता है, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। यानी कि सारी रुकावटों को पार करते हुए, यहाँ पे एक चीज़ के लिए तो मैं श्योर हूँ, जो भी क्रिएट किया गया है वो आपने अपने लिए क्रिएट नहीं किया, किसी दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आपने क्रिएट किया है। आपने जो अपना कर्मा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है या नाइन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, जो भी आपने अपना क्रिएट किया है कर्मा, हाँ, जो भी आपने अपने जीवन में क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि आप उस एनर्जी में रह नहीं पा रहे थे। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रही थी उस व्यक्ति को जो गलत काम कर रहा था ना। तो आपका रास्ता तो कभी ब्लॉक था ही नहीं, आपका रास्ता ब्लॉक करने वाली कुछ एनर्जीज आपके सामने थी, और धीरे धीरे आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। और ये जो आपका दूर है ना, ये जो दूरी है, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है। ये जो आपकी दूरी है, ये आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही है। आपने जीवन में जितना दूसरों के लिए किया है और वो जीत हासिल नहीं हुई, विक्ट्री हासिल नहीं हुई, अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आप इमोशनली, फाइनेंशियली या इवन हेल्थ में भी अगर कोई इशू है तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें रिजॉल्व होती जा रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव होती जा रही हैं। आपकी जो जर्नी एक शुरू हुई थी, आपने जो अपनी जर्नी एक शुरू की थी, एक
प्योरिटी के साथ आपके जीवन में मुझे ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ना हो। आपका कर्म फल हमेशा पॉजिटिव रहा है, बट एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी कि हम जो कर्मा कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए हम कर रहे हैं क्या वो पात्र है? सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ पे मिसिंग रही कि क्या मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ या जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या वो उस सपोर्ट के लायक है? ये एक लैकिंग यहाँ पे रही है, और ये आप कभी भी नहीं सोच पाए हैं। बस करो ना, अच्छा आपने एक चीज़ सीखी है जीवन में, अच्छा करो। तो वो अच्छा कर्मा कहीं ना कहीं करते 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 एक नेगेटिव जगह ले रहा था, है ना, एक नेगेटिव ट्रॉमा क्रिएट कर रहा था, एक नेगेटिव वातावरण क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे ये दुख नहीं था कि आप के अच्छे कर्म फल नहीं दे रहे हैं, फल तो मिल रहा है, बट आप कनेक्टेड किसी ऐसे इंसान के साथ हैं, सपोर्ट में किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपके कर्म फल को आधा कर रहा है, जो आपके कर्म फल की एनर्जी को आधा कर रहा है ना। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ से निकलना था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब धीरे धीरे क्या है, वो परिस्थितियाँ हील होनी शुरू हो गई हैं, आपको समझ में आने लग गया है, और ये आप ही की समझ है जिससे आपके मार्ग खुलेंगे। जब आप ये देखेंगे ना, ये हडल्स थी, मैं इन चीज़ों को हटा सकती थी या हटा सकता था, या मैं आगे बढ़ सकता था, मेरी जीत यहाँ से होके जाती है। मैं 24/7 प्योर हूँ, बट फिर भी मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, फिर भी मैं कहीं ना कहीं एक अंदर से एक एक अशांति फील करती हूँ या करता हूँ। उसका उसका असली कारण क्या है, उसका क्या मैं अपने जीवन में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो ईश्वर अब क्या है, ईश्वर जब जब हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तब तक क्या होता है, हम कर्मा पे कर रहे होते हैं, किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे अब वो चीज़ फ्रूट बन के आपकी लाइफ में आ रही है। जब ईश्वर देता है ना, कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, तो वो छप्पर फाड़ के तभी देता है जब आप अंदर से कभी प्योर रहे होते हैं और आपकी इंटेंशंस प्योर रही होती हैं। ठीक है, गलत व्यक्ति के लिए रही हैं तो उतना तो आपको करना पड़ेगा, व्यक्ति गलत है, जिसके लिए इंटेंशन, आप प्योर इंटेंशन भी अगर किसी गलत व्यक्ति के लिए रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड तो हो गए उस व्यक्ति से, कनेक्टेड तो हो गए उस एनर्जी से। यहाँ पे अब आपका कनेक्शन भी धीरे धीरे और डिवाइन ही काट देगी, डिवाइन ही उन एनर्जीज से आपको निकाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जो जो आपने खोया है ना, विक्ट्री का मतलब क्या है, अगर आपने रिलेशनशिप खोया है, अगर आपका बहुत संघर्ष करते हुए बिजनेस नहीं चल रहा है, संघर्ष करते करते आपके रिश्ते नहीं बन रहे हैं, संघर्ष करते करते आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल ब्लॉक फील कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं बंधे हुए थे और किसी ऐसी ऊर्जा के जो आपकी ऊर्जा को कम कर रही थी। आप देखेंगे जब भी हम बुरे लोगों के साथ होते हैं ना, तो अच्छाई दब जाती है। कैसे दब जाती है, 4 बुरे लोग बैठे हैं और 2 अच्छे लोग बैठे हैं, तो बुरे लोग ना हमेशा बातें बढ़ा चढ़ा के करते रहेंगे ना, और जो अच्छाई है, जो अच्छे लोग हैं, वो चुपचाप सुनते रहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी दब गई है, नेगेटिविटी ने अपना शोर मचा रखा है, नेगेटिविटी ने अपना असर दिखा रखा है और पॉजिटिव एनर्जी दबी हुई है। तो यहाँ पे अब वो वक्त आ गया है कि पॉजिटिविटी अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। आपकी मार्ग की जो रुकावटें थी वो ईश्वर ने कम करना शुरू किया है ना। ईश्वर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आप बुरे आदमी के साथ भी ना बुरा नहीं कर सकते, आप बुरी एहसासों के साथ भी अपने जीवन को सही दिशा में ही ले जाएंगे। अच्छा, चले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं और एंजल्स क्या कह रही हैं, आपको और क्या मिलने वाला है, देख लेते हैं। फोकस बना के रखिए इस एनर्जी पे। ओके, ड्रीमर, मैं सिर्फ ये कहूँगी, क्योंकि सारे कार्ड इतने अच्छे आ रहे हैं, सारे कार्ड इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, आपका राइट टाइम आया है ना। अब जो फोकस करना है ना, किसी को सुधारने पे, किसी के गुनाह अपने सर लेने पे, किसी की एनर्जी अपने आप से कनेक्ट करने में नहीं लेने हैं। चलिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं ये हम देख लेते हैं, क्या आपको कहा जा रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ड्रीमर।
आपके सपने बहुत सारे हैं, बहुत सपने आपने देखे हैं, आपको लाइफ में ये करना है, वो करना है, आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस यहाँ तक चाहिए, आपको रिलेशनशिप है तो ऐसा चाहिए, आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है तो आपको कैसा करना है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव जा रही है तो आपको कैसा करना है, दूसरों के लिए आपको कैसा करना है। सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोचते हैं, आप दूसरों के लिए भी सोचते हैं, आप दूसरों की लाइफ में भी उतना ही इंटरेस्ट रखते थे। आपको अगर कोई ये बता देना कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, तो आप उसको पाथ रास्ता दिखाने पे, किस रास्ते पे चल के उसको क्या अचीवमेंट मिलेगी, आप एक उस तरह की सोल रही हैं ना। आप उस तरह की सोल हैं जो आ, किसी को भी अपने विचार, अपनी पॉजिटिव एनर्जी शेयर करने से नहीं डरते हैं। और यही कुदरत का करिश्मा है कि वो पॉजिटिविटी हज़ार गुना होके लौटती है। लोग ये ना समझते हैं, आप जिसको जैसी वाइब्रेशंस दोगे वैसी वाइब्रेशन ब्रह्मांड से डबल होके वापस लौटती हैं। तो ये वक्त आ गया है, अपने आप को आगे बढ़ाइए। दूसरों की हेल्प बहुत कर ली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों की हेल्प नहीं करनी है, लेकिन अब ये राइट टाइम आया है अपने सपनों को पूरा करने का। हो सकता है आपके जीवन में एकदम से नई शुरुआत हो जाए, आपने सोचा भी ना हो, आपने कोई बिजनेस नहीं सोचा है, आपने अपना करियर कुछ नहीं सोचा है, या आप अगर किसी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान थे, या कोई रिलेशन आपकी रिश्ता बन नहीं रहा था और आपने नहीं सोचा है, आप अचानक से देखेंगे कि कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ गया है ना। आपने जो करियर सोचा भी नहीं था वो करियर आपका बनना शुरू हो गया। आपकी एनर्जी जहाँ पे बिल्कुल लग ही नहीं रही थी, आपका फोकस जहाँ पे नहीं था, आपका फोकस बनना शुरू हो गया। यानी कि या लॉसेस बहुत ज़्यादा लाइफ में हो रहे थे, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ, किसी के लिए गलत नहीं सोचता हूँ या किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ, फिर भी मेरे लिए लॉसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो फियर ना आपके अंदर वो फियर ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं ना। आपके अंदर एक ऐसी पावर आ गई है जो आपको हर चीज़ से लड़ने की हिम्मत देगी, लड़ने की ताकत देगी। अपने सारे फियर्स को, अपने सारे फोबियाज़ को साइड में रख के अपने नए जीवन को, अपने सपनों को साकार करने का ये वक्त आ गया है ना। तो नई जर्नी कुछ स्टार्ट हो रही है, कुछ लोग आ सकते हैं, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, और ये ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ये ऐसी एनर्जी होगी जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगी, पूरे फियर को बदल के रख देगी, आपको किसी ट्रॉमा में नहीं जाने देगी, आपको किसी ऐसी जगह पे नहीं जाने देगी जहाँ से आपका फिर से कुछ नेगेटिव कर्मा हो या फिर से आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी हो। क्योंकि ये जो सेकंड कार्ड भी मुझे दिखा रहा है ना कहीं आप मुझे एक रिश्ते में बनते नज़र आ रहे हैं ना। एक रिश्ता ऐसा, पास्ट में कुछ रिश्तों को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दी होगी, लेकिन आपको उनसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा, उन रिश्तों ने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, उन रिश्तों ने आपको वो चीज़ नहीं दी होगी। तो यहाँ पे एक रोमांटिक शुरुआत मुझे होती नज़र आ रही है और एक रिस्पेक्ट के साथ ये शुरुआत होती नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्तों में रोमांस रहेगा, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस होंगे बट एक फॉरगिवनेस होगी ना। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब हमेशा सब चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ये आपके पास्ट की रिस्पेक्ट करेगा, ये आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करेगा, पास्ट के जो चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म करने में सपोर्ट करेगा। हाँ, चैलेंजेस क्यों? क्योंकि आपको किसी को ना बोलना नहीं आता। चैलेंजेस क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में जो चल रहा है उस ट्रॉमा को आप अकेले कट नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप मेल फीमेल के रिश्ते में ही मत उलझा कीजिए, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो आपको चैलेंजेस से भागने नहीं देगा, है ना। वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा कि इन फियर का सामना करो, इन चैलेंजेस का सामना करो और पास्ट को पहले ख़त्म करो, जिससे क्या है कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी ना। एक पॉजिटिविटी और आप एक पॉजिटिव पर्सन है, सामने वाला भी एक पॉजिटिव पर्सन है, तो सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज होगी, आपकी पावर बढ़ेगी। आप ये समझ पाएंगे कि जो आप सोचते हैं अभी ना, एक कन्फ्यूज़न है, क्या मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या मैं जिनको भी हेल्प करता हूँ सही है, या मैं जिनको हेल्प करती हूँ सही है।
एनर्जी एक्सचेंज। तो लोगों को नहीं छोड़ना है ना, चाहे कोई बुरा कर रहा है चाहे कोई अच्छा कर रहा है, आपको फोकस कहाँ करना है, अपने आप पर। आपको फोकस कहाँ करना है, डिवाइन के दिए हुए रास्ते पर। ये जो लोग हैं यही आपकी खुशियों का कारण बनेंगे। ये जो नए लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जीज जिनको आप नहीं देख पा रहे थे, कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जीज जो आपको हेल्प नहीं कर रही थी, और आप और वो हेल्प ना करने का रीज़न था क्योंकि आप गलत लोगों को हेल्प कर रहे थे। वो हेल्प ना करने का रीज़न था क्योंकि आप किसी गलत सोल पे ट्रस्ट कर रहे थे। तो अब क्या होगा कि ये आपको एक्सपीरियंस कराएगी, और ये एक तरह से ना डिवाइन सोल होगी, एक एंजल की तरह आपकी लाइफ में आएगी ना। एक प्योर सोल होगी जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा सच बोलते हुए ना। कुछ लोग होते हैं ना मैन्युपुलेटिव बोलते हैं, अरे ये बोल दिया तो इनको गुस्सा आ जाएगा, ये बोल दिया तो ये मेरे से दूर हो जाएंगे। ये जो रिलेशन बनेगा, ये जो सोल आपकी लाइफ में आएगी, ये आपको हर फैक्ट से आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने इसको भेजा है, और इसके मुंह से जो बातें निकलती हैं हो सकता है वो कड़वी हों, है ना, हो सकता है वो नेगेटिव हो, बट वो आपके लिए अच्छी होंगी, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी होंगी। जो रियलिटी आप नहीं देख सकते हैं, जो फोकस आपका नहीं बन पाता है, जो आप बनते बनते इमोशनल हो जाते हैं, ये सोल आपको वहाँ पे स्टॉप करेगी, एंड करेगी आपकी उन चीज़ों को जहाँ पे आप बार बार गिव अप कर देते हैं, जहाँ पे आप बार बार छोड़ देते हैं। आपकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में बदलेगी, आपके इमोशंस को ना, आपके कहते हैं ना बॉडी माइंड सोल, इन चीज़ से मिलके हमारे रिलेशन बनते हैं, हमारी एक्सेप्टेशंस बनती हैं। तो बॉडी माइंड सोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमोशनल एनर्जी को ना कन्वर्ट कर देगी। इमोशनल इम्बैलेंस्ड जो लाइफ में चल रहा है ना, इमोशनल ट्रॉमा जो लाइफ में चल रहा है उसको हील कर देगी, और एक नए सफ़र पे आप निकलते मुझे नज़र आ रहे हैं। और नया सफ़र क्या है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, फिश है, वाटर है ना, कप्स हैं, ड्रीमर है, एक नई शुरुआत। और कैसी शुरुआत, जो आपने कभी जीवन में सोची थी, कैसी शुरुआत, जो आपके लिए बेस्ट है, कैसी शुरुआत जो आपकी लाइफ को हमेशा प्रोग्रेसिव फेस में रखेगी, आपके रिलेशनशिप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो। आपका रिश्ता जिसके भी साथ है, आपको ये सूल जो है ना भटकने नहीं देगी। तो ये 100% डिवाइन का भेजा हुआ एक फरिश्ता है जो आपके जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक एनर्जी और मुझे यहाँ पे आ रही है, तो मैं देख लेती हूँ और आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। फोकस बना के रखिए, देख लेते हैं और क्या बदलने वाला है। वाओ, आपको देखिए, तभी एनर्जी आ रही थी आपको ना, इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इतने सारे। अब आपको यहाँ पे ना लेज़ी नहीं होना है, समझ रहे हैं, लेज़ी नहीं होना है, स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने करियर को बनाने में फोकस करना है ना, क्लियरिटी लेके आनी है। ओवर थिंकिंग के कारण लेजीनेस फील हो सकती है ना, जब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना, इतने सारे सारे कलर्स आ गए हैं, सारी एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो लेजीनेस के कारण क्या होता है, जब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो हम ना एक्शन लेने में घबराते हैं। हमें लगता है कि अब हम जो एक्शन लेंगे वो हम सही नहीं ले पाएंगे, हमारी चीज़ें जो हेल्प करेंगी वो सही नहीं होंगी ना। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी लेके आनी है। आपकी जो भी डिज़ायर हैं, आगे बढ़ने से पहले कुछ आपकी डिज़ायर्स ऐसी होंगी जो एडिक्शन बन गई हैं, आदतें बन गई हैं, उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी एडिक्शंस पे फोकस नहीं करना है। बेस्ट टाइम आ रहा है, तो पॉजिटिव लेके इन वाइब्रेशंस को, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, इन सब से निकल के अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करके, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो जो ऑप्शन आपकी डिज़ायर से मैच हो रहा है आप उस पर वर्क करना शुरू कर दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, जो आपके लिए प्रैक्टिकल है ना। तभी आया वाइज काउंसलर। अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी माइंड, अपनी कम्युनिटी, है ना, जो भी आपकी कम्युनिटी है ना, अपनी डिवाइन से पूछिए मेरे लिए क्या सही है, उस आंसर पर ट्रस्ट कीजिए, और
पास्ट की एनर्जीज से कंपेयर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, कंपेयर कीजिए। जो भी ट्रेडिशनल मेथड हैं, जो भी नए आइडियाज़ हैं, आप देखें उनमें से जो बेस्ट है आपके लिए उसको पिक कीजिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए ना। अननेसेसरी मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है, सिर्फ इसलिए आपको उस बिज़नेस से नहीं जुड़ना है कि आपको फीलिंग अच्छी आ रही है। वाइजली, शायद ये जो एंजल आई है ना आपकी लाइफ में, ये इसीलिए आई है कि ये आपको स्टॉप कर सके। इतने सारे ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये आपको स्टॉप कर सके और वाइजली आपको चूज़ करने में हेल्प कर सके, है ना। वाइजली आपको हेल्प करे आगे आने में, वाइजली आपको हेल्प करे फ्यूचर को ब्राइट बनाने में, है ना। तो आप अपनी लाइफ को अगर बहुत पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो आज की रीडिंग को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। और आप मुझसे कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई हीलिंग कराना चाहते हैं, है ना, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया स्कैमर से बच के रहिए। हमारी तरफ से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई मेल, कोई मैसेज नहीं जाता है। आपको कोई भी रीडिंग करानी है, आपको इस नंबर पे खुद ही कांटेक्ट करना पड़ता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्कैमर्स से बच के रहिए। गॉड ब्लेस यू।